गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 आगम की अवधारणा को शुरू करने वाले हैं। आगम, जिसे संप्राप्ति या आय के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू। तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि आगम होता क्या है या संप्राप्ति या आय क्या है। तो डेफिनेशन देखेंगे इसकी। वस्तु की बिक्री करने से फर्म को जो राशि प्राप्त होती है उसे आगम कहते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका कि एक फर्म जो वस्तुओं का उत्पादन करती है और उस उत्पादन को, उन वस्तुओं को बेचती है, बिक्री करती है। बिक्री करने से जो उसे आय प्राप्त होती है उसे आगम कहते हैं। इसके अन्य नाम भी याद रखेंगे, संप्राप्ति और आय। यहां पर हम पढ़ चुके हैं आगम क्या होता है और लागत क्या होती है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा। तो लाभ किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? आगम में से लागत घटाने पर हमें लाभ प्राप्त होता है। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। यदि आप खिलौने बनाने की फैक्ट्री है आपकी और आप खिलौने बनाते हैं, तो आपको खिलौने बनाने में, फॉर एग्जाम्पल, एक खिलौना बनाने में आपको 100 रुपये का खर्चा आया। आप उसे बेच देते हैं 120 रुपये में। तो आगम क्या हो गया? 120 रुपये। लागत कितनी है? 100 रुपये। तो लाभ क्या हो गया? आगम माइनस लागत। आगम 120 माइनस 100, तो 20 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाता है या लाभ हो जाता है। अर्थात प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब हमारा आगम जो है वह 3 प्रकार का होता है: कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। कुल आगम टोटल रेवेन्यू, औसत आगम एवरेज रेवेन्यू, सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम विस्तार पूर्वक इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कुल आगम की। कुल आगम टोटल रेवेन्यू के कुल आगम क्या होता है, तो परिभाषा ध्यान से समझेंगे। कुल आगम से अभिप्राय एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा को बेचने से प्राप्त होने वाली कुल धनराशि से होता है। इसका अर्थ है, यदि हम किसी वस्तु को बेचते हैं, एक फर्म किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा बेचती है और उससे उसे जो धनराशि प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं कुल आगम, टोटल रेवेन्यू। यहां पर उसके सूत्र लिखे हुए हैं। TR टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P इंटू क्यू। हमें कैसे पता चलेगी आय? जो वस्तु की कीमत है और उसकी क्वांटिटी, मात्रा, उन दोनों को गुणा करने पर हमें संप्राप्ति या कुल आगम प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है और हम उसकी 10 इकाइयां बेचते हैं, अर्थात फर्म 10 इकाइयां बेचती है, तो P कितना है? 10। Q कितना है? 10। 10 गुणा में 10, 100। तो ये 100 रुपीज क्या आया? ये आया आय, संप्राप्ति या आगम। दूसरा फॉर्मूला है TR इज इक्वल टू AR इंटू क्यू। यदि हम कुल आगम को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए AR अर्थात औसत आगम को गुणा करना पड़ेगा Q मतलब मात्रा से। इसके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। दूसरा है हमारा औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू। औसत आगम क्या होता है? औसत आगम से अभिप्राय एक फर्म द्वारा वस्तु की बेची गई मात्रा से प्राप्त होने वाली प्रति इकाई आगम से है, अर्थात एवरेज। कि हमने जो वस्तुएं बेची हैं वह प्रति इकाई कितने की हैं। कुछ वस्तुएं हो सकता है 10 रुपए की बेची हो, कुछ वस्तुएं 12 रुपए में बेची हो, कुछ वस्तुएं 15 रुपए में बेची हो, लेकिन उनका एवरेज प्रति इकाई आगम क्या है वह ज्ञात करना औसत आगम कहलाता है। इसका फॉर्मूला है औसत आगम AR इज इक्वल टू TR अपॉन में Q। अर्थात यदि हम कुल आगम को भाग कर देते हैं Q से, तो हमारे पास में क्या प्राप्त होता है? तो हमारे पास में प्राप्त होता है औसत आगम, अर्थात बेची गई इकाइयों से भाग करना पड़ेगा। सीमांत आगम MR। सीमांत आगम या मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है? सीमांत आगम से अभिप्राय
एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में होने वाली वृद्धि से होता है। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। यदि 10 वस्तुओं को हमने 100 रुपए में बेचा और 11 वस्तुओं को हमने बेचा 120 रुपए में, तो एक जो अतिरिक्त वस्तु बेची है वह कितने में बेची है? 10 से 11 वस्तुएं हुई। पहले 10 के मिल रहे थे 100 रुपए, 11 के मिल रहे हैं 120 रुपए, अर्थात जो 11वीं वस्तु बेची है उसके मिल रहे हैं 20 रुपए। तो वह 20 रुपए क्या कहलाएगा? सीमांत आगम। फॉर्मूला MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। अर्थात यदि हमें सीमांत आगम निकालना है तो उसके निकालने के लिए हमें TR पता होना चाहिए और TRN माइनस TRN माइनस 1 के द्वारा इसे सरलता से निकाला जा सकता है। अब इसके संबंध में हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और समझेंगे कि हम किस प्रकार से कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम की गणना करते हैं।